पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टीज को देखे थे और कुछ प्रॉपर्टीज देखना शेष रह गया था। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग नहीं देख पाए थे। पिछले क्लास में 8 प्रॉपर्टीज देखे थे, आज हम लोग 9वां प्रॉपर्टीज देखेंगे। और ये कहता क्या है, किसी भी त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में बटा होता है उस आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बटा होता है। उस आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी अनुपात में बटा होता है। देखिए यहाँ कहना क्या चाह रहा है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ कोई बिंदु डी लीजिए, तो ये आधार 2 भाग में बट गया, बी डी और डी सी। बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जैसे बी डी का मान अगर 2 ले लें और डी सी का मान 3 ले लें, तो बी डी और डी सी का रेशियो 2:3 है, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2:3 में होगा। देखिए कैसे, इसको हम दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या लिखिएगा, हाफ इंटू आधार, आधार का मान क्या लिखिएगा 2, और ऊंचाई h लिखिएगा। फिर इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या लिखिएगा, हाफ, और फिर आधार क्या लिखिएगा इसका 3 और ऊंचाई h। क्योंकि एक त्रिभुज में एक आधार से हाइट लेंगे तो वो अलग कभी नहीं होगा, एक ही ऊंचाई हमेशा होगा। तो आप देखिए हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, आया क्या 2:3। तो आधार का रेशियो आधार जिस रेशियो में बटा होगा क्षेत्रफल उसी रेशियो में बटेगा। एक आध सवाल ले लीजिए, ये बात और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार है ताकि BC को इस रेशियो में विभक्त कर दे, 3:4:5 में विभक्त कर दे। यदि त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताएं त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल क्या होगा। लीजिए देखिए, आपके सामने एक त्रिभुज है जिसका नाम A है, B है, C है, और BC पर 2 बिंदु लिया गया है। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, और ये बट गया किस रेशियो में, ये 3, ये 4, ये 5 के रेशियो में बट गया। इसको मिला दीजिए, आप इसको मिला दीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, APQ का क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्रफल कितना है 60। APQ कहाँ है, ये त्रिभुज है आपका APQ। APQ का क्षेत्रफल कितना है 60 और आधार कितना है उसका 4। अब पूछता किसका क्षेत्रफल है, पूछता है ABP का क्षेत्रफल। ABP को हम लोग दिखाते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं आधार जिस रेशियो में बटा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में बटा होता है। तो आधार का क्षेत्रफल आप कहिएगा 3 और 4 है। इन दोनों त्रिभुज के आधार किस रेशियो में बटा है, 3 और 4 के रेशियो में। आधार 3 और 4 के रेशियो में बटा है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी उसी रेशियो में बटेगा। इसका क्षेत्रफल x मान ले और इसका क्षेत्रफल 60 दिया हुआ है, कुछ करने का जरूरत नहीं। 4 से कट जाएगा 15 बार में, 15 × 45, x का मान 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई क्या। देखिए कुछ नहीं करना है, पेन लगाने का जरूरत नहीं है। इसका आधार 4 है और 4 का मान कितना दिया है 60। 4 का मान 60, तो 1 का मान 15 और 3 का मान 45। कुछ लिखने का जरूरत नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देखें। 10वां प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक रेखा सामने की भुजा को उसी अनुपात में विभक्त करता है जो अन्य 2 भुजाओं का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल यहां से पूछा गया है। यहां कहा क्या जा रहा है, यहां कहा यह जा रहा है कि ABC अगर कोई ट्रायंगल है और एक एंगल बाइसेक्टर आप समझ चुके हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये इस कोण को समान 2 भाग में बांटेगा। अब ये रेखा सामने के भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जो अन्य 2 भुजाओं का होता है। आपको जानना यह है त्रिभुज में 3 ही भुजा है, एक भुजा 2 टुकड़ा में बट रहा है, तो इसका 2 टुकड़ा हुआ, अन्य 2 भुजा बचा हुआ ना, तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। मतलब ये कि अगर AB और AC
का जो अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, BD और DC का। यही आपका प्रॉपर्टीज है। और ये प्रॉपर्टीज हम लोग थेल्स पर में पढ़े हैं, वहां हम लोग ये बात साबित कर चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग साबित नहीं करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक BC से बिंदु D पर इस प्रकार मिलता है कि AB बराबर 10। सबसे पहले आप ट्राइंगल खींच लीजिए। त्रिभुज का नाम है ABC, त्रिभुज ABC है, AB का मान 10 है, AC का मान 15 है, BD का, अब यहाँ कोई बिंदु D है और दिया हुआ BD का मान 6, तो पूछ रहा है BC का मान क्या है, पूछ रहा है BC का मान क्या है। और ये एकदम लेटेस्ट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और एकदम सिंपल क्वेश्चन। हम लोग क्या जानते हैं, इन दोनों का अनुपात वही होता है जो इन दोनों का होता है। पूछा गया है BC, तो पहले आप DC निकाल लीजिए, फिर BC निकल जाएगा। अगर यहां से यहां तक हमारे पास है, इसको निकाल लेंगे तो BC नहीं निकलेगा। और ये निकालने के लिए हम लोग हमने अभी क्या पढ़ा कि इन दोनों का रेशियो जो होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। तो जरा सा इसको और छोटा कर लीजिए, तो इसको छोटा कर लीजिए तो क्या दिखेगा, इसको आप कह सकते हैं ये 2:3 है। 10 और 15 को 2:3 कह सकते हैं। तो 2 का मान कितना है, 6, तो 3 का मान कितना होगा, 9। कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो यहां से यहां 6 है, यहां से यहां 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं करना, या आपको और कैलकुलेशन करना है तो ऐसे लिखिए ये 10 है, ये 15 है, बराबर क्या होगा, ये BD होगा बटा ये DC होगा। अब काटिए, वही बात आएगा। और BD का मान हम यहाँ 6 पुट कर देते हैं, BD का मान 6 पुट कर देते हैं, DC का मान फिर आएगा, फिर वही। इतना लिखने पढ़ने का क्या जरूरत है। 2 का वैल्यू अगर 6 है तो 3 का वैल्यू 9 होगा, और कुछ नहीं करना है। ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। आइए हम लोग अगले कुछ प्रॉपर्टीज को देखें, या कुछ और सवाल है, उन सवालों को पहले देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखिए 2019 में यह सवाल पूछा गया है, एक त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है। कोण B का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक किसी त्रिभुज ABC में, यहाँ B ले लेते हैं, यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं। B का समद्विभाजक AC से किस बिंदु पर मिला, D बिंदु पर मिला है। यदि AB का मान 10, BC का मान 11 और AC का मान 14, AC का मान यहां से यहां कितना दिया है, 14, तो कहता है AD, इसका मान बताएं, इसका मान बताएं। इसका मान आराम से निकालेंगे। कैसे, अगर हम इसको x मान लें तो ये 14 - x होगा ना। अगर यहां से यहां 14 है, इसको x मान लेंगे तो ये 14 - x होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम फिर वही बात लिखेंगे, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो लिखिए, आप लिखिए 10/11, और ये बराबर होगा किसके, x बटे किसके, 14 - x के। और इसको कैलकुलेट करना और बहुत सिंपल है। इसको गुना करेंगे तो ये 11x होगा, और ये क्या होगा, 140 - 10x, और 10x इधर आकर हो जाएगा 21x, बराबर क्या, 140। अब देखिए ये 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 से कटेगा 3 बार में, 7 से कटेगा 20 बार में। x का मान कितना हो जाएगा, 20/3। ये आपका आंसर है। x का मान क्या निकला, 20/3, और यही मान आपको चाहिए। ऑप्शन में 20/3 दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत हर साल पूछ रहा है, हर साल क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 2-4 सेट आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर देखिए, अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यदि किसी त्रिभुज के एक ही आधार के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण को समद्विभाजित किया जाए तो बनने वाला कोण त्रिभुज के शीर्ष कोण से आधा होता है। देखिए यहां हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए त्रिभुज है, एक ही आधार, एक आधार ये है। अब देखिए इसको हम बढ़ाएंगे तो यहां बाह्य कोण बनेगा, और ये आंतरिक कोण है। क्वेश्चन बोला एक ही आधार के एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का द्विभाजक खींचना है। इसका भी द्विभाजक खींचना है और इसका भी द्विभाजक खींचना है। यहां जहां मिलेगा वहां जो कोण होगा वो इस कोण का आधा होगा। मतलब यहां अगर थीटा होगा तो इसको 2 थीटा होना है, अगर ये थीटा होगा तो ये θ/2 होगा। यही हमको दिखाना है, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर ये बात पता होगा आप तो कितना जल्दी कर पाएंगे, और पता नहीं होगा तो भी हो जाएगा।
तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा, जो आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा कम होता है। किसी भी स्टूडेंट को वक्त का अभाव होता है एग्जामिनेशन हॉल में। आइए जरा सा इस बात को हम लोग सबसे पहले देखें, ये आया कहाँ से। इस बात को अगर साबित करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, और कुछ नहीं है, सिंपल सा दो ट्राइंगल में चलेंगे और ये साबित हो जाएगा। सबसे पहले हम फिर से इसको ड्रॉ कर दें। हमने इसका बाइसेक्टर खींचा, मतलब ये बराबर ये होगा, और इसका बाइसेक्टर खींचा मतलब ये बराबर ये होगा। त्रिभुज का नाम ABC लेते हैं, ABC, और यहां हमने बढ़ाया D तक और इसका नाम E है। सबसे पहले हम कहां चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और यहां आपको कोई परेशानी नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखने में आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, अब आपको चलना है किस त्रिभुज में, अब आपको चलना है त्रिभुज BCE में। BCE में ये कोण लीजिए आप, इसको, जिसको हम जरा सा इस कलर से, व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं, इस कोण को लीजिए, और ये पूरा कोण लीजिए, और ये कोण लीजिए। तो इस कोण को आप क्या कहिएगा, इस कोण को आप कहिएगा एंगल B/2। आप कहिएगा क्या, इस कोण को, ये पूरा कोण अगर B है तो ये B/2 है, और यहां से यहां तक को आप क्या कहिएगा, एंगल C। उस कोण का नाम आपने अभी C दिया था। देखिए, जब आप ABC में चले थे तो इस कोण का नाम आपने एंगल C दिया था, तो यहां भी, यहां हम इसको एंगल C कहेंगे, और इधर क्या कहेंगे, तो 180 - C कहेंगे। और ये पूरा कोण 180 - C है, तो हमने तो बाइसेक्टर खींचा, तो ये आधा कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस एंगल C/2। और तीसरा कोण क्या बचा, E, एंगल E, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो फिर ये 180 डिग्री होगा। इस बात को एक बार फिर से समझ। BEC में इस कोण का नाम हमने B/2 लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहां जो कोण है इसको दो भाग में बांटिए, जैसे ये एक भाग है और ये दूसरा भाग है। इस एक भाग का नाम एंगल C देंगे आप, और ये दूसरा भाग जो है यहां से यहां कितना होगा, 180 - C। अगर ये C है तो ये 180 - C होगा। पूरा कोण तो हम ले नहीं रहे, इसका आधा ले रहे हैं, तो 180 - C/2। तो ये कोण यहां से आ गया, तो हमने E दोनों को ले लिया, तो पूरा कोण आ गया। अब E, अब इसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना आप कहिए क्यों करते हैं, तो इसको 2 से गुना कीजिए या इसको हाफ से गुना कीजिए, तब तो एक दूसरे को रिलेट करेंगे यहां से। तो इसको 2 से गुना करेंगे तो आएगा कोण B प्लस 2 कोण C प्लस यहां क्या होगा 180 माइनस एंगल C, और प्लस क्या होगा 2 कोण E। 2 कोण E बराबर क्या होगा 360। बात समझ में आई क्या। इसको 2 से गुना करेंगे 2 कट जाएगा, यहाँ C दुगुना हो जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, और E यहाँ दुगुना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए 180 उधर जाकर घटा दीजिए, कोण B प्लस, देखिए यहाँ 2 कोण C है और यहाँ कोण C है, ये घट जाएगा तो बचेगा कोण C, और फिर क्या बचेगा प्लस 2 कोण E बराबर 180, क्योंकि ये 180 उधर जाकर घट जाएगा, ये 360 है, 180 उधर जाकर घट जाएगा। अब कोण B प्लस C का मान हम लोग रख सकते हैं। यहां से B प्लस C का मान आप क्या रखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A, ये हम लोग रख सकते हैं। तो यहां हम लोग रखते हैं मान, यहां हम लोग मान रखते हैं। अब इसका मान हम लोग क्या रखेंगे, 180 माइनस कोण A प्लस 2 कोण E बराबर क्या 180। 180 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, माइनस A को उधर भेज दीजिएगा तो क्या दिखेगा, इसको और इसको तो हम काट देते हैं यही, माइनस A को उधर भेज दीजिए, 2 एंगल E बराबर A, और यही हमको साबित करना था। देखिए इसका दुगुना इसके बराबर है, यही हमको दिखाना था। अब देखिए यहां से हम लोग सवाल कैसे करेंगे, सवाल आपके एग्जाम में सवाल आएगा कैसे ये जानिए।
आपके एग्जाम में सवाल आएगा ऐसे, क्वेश्चन कहेगा इस कोण का मान 60 डिग्री है और इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है और इस बाह्य कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचना है, इस कोण का मान क्या आएगा। आप अगर ये जान रहे हैं 60 है तो इस कोण का मान करना कुछ मुश्किल है क्या, सीधा आप कह देंगे इसका आधा होता है 30 डिग्री। हालांकि ये बात हम लोग नहीं जानते हैं तो भी कर लेंगे, लेकिन उसमें वक्त लग जाएगा, वैल्यू रख रख के हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, उससे बेहतर है हमको याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त हम लोग एक क्वेश्चन पर नहीं दे सकते हैं। आइए हम लोग अगले बात को देखें। अब हम लोग 13वां प्रॉपर्टीज देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोई बिंदु P लिया जाए तो ये होगा, ये स्थिति होगा। एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। त्रिभुज कोई ABC है और हमने कोई बिंदु P ले लिया। अब इसको जब हम मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो क्या दिखेगा, इस त्रिभुज में, चलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज एक में आप क्या कहिएगा, BP और प्लस PC और ये ग्रेटर देन होगा BC, होगा क्या। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा, ये बात तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आइए अब यही दूसरे त्रिभुज में आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा BP और प्लस PA और ये बड़ा होगा किससे, AB से। और फिर हम क्या लिखेंगे तीसरे त्रिभुज में, AP प्लस क्या होगा PC और ये बड़ा होगा AC से, और इसी को जोड़ लेंगे तो ये बात आपको दिख जाएगा 2AP प्लस PB प्लस PC और ये बड़ा होगा किससे, AB प्लस BC प्लस CA से। ये आपका साबित हो गया। और ये बात अगर पहले से आप देखे हुए हैं तो ऐसा क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ये बड़ा है, ये छोटा है, बराबर है, तय नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अगर आप पहले से देख के गए हैं तो आप झट से आंसर कर देंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या ये बैठकर आप साबित करने लगेंगे, नहीं, ये नहीं करना है। आपको पहले से जानना है क्या होता है, हर प्रॉपर्टीज आपको जानना है। आइए अब 14वां प्रॉपर्टीज हम लोग क्या जानेंगे। यदि त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज जहां अधिक कोण C है तथा BD AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ये हूबहू प्रॉपर्टीज है और हमने इसको क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन हमने नहीं बनाया, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो हमने यहाँ लाया है। देखिए ये जो निम्न में कौन सा सही है ऐसा नहीं है, तो होता है, क्या होता है, ऐसा है, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2AC इंटू CD, ये होता है, ये होता है। होता ये है यदि ABC अधिक कोण त्रिभुज जहां अधिक कोण C है तथा BD AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है तो इतना बराबर इतना होता है, ये प्रॉपर्टीज है। और प्रॉपर्टीज को ही क्वेश्चन बनाकर रख दिया जाता है। आजकल ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो हम इसको अब क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग जान गए कि ये होगा, क्योंकि हम जान रहे प्रॉपर्टीज है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आएगा कहाँ से, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आया, ये हम लोग को जानना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आया, इस बात को सीखें, इस बात को जाने। प्रमाणित होता हुआ आप देखेंगे तो ये बात आपके दिमाग में रह जाएगा। देखिए ABC एक त्रिभुज है जहां अधिक कोण C है, जहां अधिक कोण C है, ये बात है, ये C है और BD AC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब है, यहां क्या है, B है। ऐसा AC के बढ़ाए हुए भाग पर, AC के बढ़ाए हुए भाग पर BD क्या है, लंब है, ऐसा स्थिति है। तो हमको साबित क्या करना है, AB बराबर AB स्क्वायर बराबर इतना, एकदम सिंपल सा बात है। दो त्रिभुज में आप चलिए, ये 90 डिग्री है, आप कहेंगे BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये कर्ण है। इस छोटे त्रिभुज में ये BC क्या है, कर्ण है, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप कहेंगे BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। शायद कोई परेशानी नहीं है आपको, शायद कोई परेशानी नहीं है। अब ये समीकरण 1 है, इसको आप रहने दीजिए। फिर आप कहां से चलेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज BDA में, और अब कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB। अब क्या लिखेंगे, AB। अब AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे लंब स्क्वायर, क्या, BD स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, DA या AD स्क्वायर, कुछ भी लिखिए, AD स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, इस AD को हम लोग तोड़ देंगे। AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC और प्लस AC।
इस AD को का 2 टुकड़ा है ना, दो आप लिख सकते हैं, उसको लिखिए। अब आप क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस इस AD को आप क्या लिखेंगे, DC, और प्लस क्या लिखेंगे, CA का स्क्वायर। और इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या दिखेगा, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AC या CA स्क्वायर प्लस क्या 2DC और इंटू क्या CA, ये होगा ना। अब आप देखिए जहां BD और AD है, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर है, वहां क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। जहां सॉरी इस यहां देखिए, यहां नहीं, यहां से चलना था, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है, वहां क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। BD और DC देखिए यहां है क्या, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, BC स्क्वायर। बस लिख दीजिए इसको BC स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस क्या AC स्क्वायर प्लस क्या 2DC इंटू AC, यही ना, और बराबर क्या AB स्क्वायर के। और यही तो हमको प्रूव करना था। AB स्क्वायर बराबर हमको क्या दिखाना था, BC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस 2AC इंटू CD, ये साबित हो गया। और यही क्वेश्चन के रूप में जब आपके एग्जाम में मिलेगा कि ये प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस, देखिए इसको 4 अलग अलग प्लस माइनस करके हमने चेंज कर दिया, अब ये कौन सा होगा। तो जब तक आप एग्जाम के पहले इसको नहीं देखे हैं, ये आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो यही सब बात आपको पहले से तैयारी करके जाना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन। अब आइए, यही बात अगर न्यून कोण होगा तब क्या होगा, वो हम यही चर्चा कर देते हैं। अधिक कोण होगा तो आंसर A होगा, और न्यून कोण होगा तो आंसर B होगा। और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अब आप ये करना सीख गए हैं। देखिए अगला फिर वही 15वां हमने क्या लिया कि त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज है, BD AC पर लंब है, तो निम्न में से कौन सा बात है, मतलब ये है BAC ऐसा है और BD लंब है। ये त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण। और यहां साबित क्या हो जाएगा, जो प्लस था वो सिर्फ यहां माइनस हो जाएगा, ये साबित। और जैसे जैसे अभी हम लोग किए हैं वैसे ही वैसे आप लोग भी इसको कर सकते हैं। ये काम आप लोग खुद करने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम लोग कुछ अगले प्रॉपर्टीज को देखें, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देखे थे 15वां प्रॉपर्टीज था, अब हम लोग 16वां प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। और देखिए यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां B बराबर न कोण B बराबर 90, कोण B बराबर 90, त्रिभुज ABC समकोण है, ABC और ये समकोण है, और AM CN माध्यिकाएं हैं। मतलब AM भी माध्यिका है और CN भी माध्यिका है, AM भी माध्यिका है और CN भी माध्यिका है। तो हमको दिखाना है कि ये रिलेशन होता है। 4AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या होता है, 5AC स्क्वायर के। सबसे पहले बात हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। क्या ये आप लिख सकते हैं क्या, आप कहिएगा, आराम से लिखेंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे, ये लिख सकते हैं हम। इसको समीकरण 1 आप रखिए। फिर अब आइए छोटे छोटे त्रिभुज में चलिए। किस त्रिभुज में आप चलिए, यहां से, जिसको थोड़ा सा हम कलर चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस त्रिभुज में चलने का प्रयास कीजिए, और ये त्रिभुज भी समकोण है। तो AM बराबर क्या होगा, आप कहिएगा AM बराबर क्या होगा, AM स्क्वायर बराबर कहिएगा AB स्क्वायर, कहेंगे ना। AB स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, BM स्क्वायर, प्लस क्या होगा, BM स्क्वायर। और BM क्या है, ये BC का आधा है। BM क्या है, BC का आधा। आप कहिए क्यों, तो ये बात आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये माध्यिका है, और माध्यिका इसको 2 समान भाग में बांटता है, यानी BM जो है वो हाफ BC है। BM क्या है, हाफ BC है। तो इसको हम लोग लिखेंगे BC/2 का स्क्वायर। ऐसा चलेगा क्या, ये चलेगा। अब आइए फिर आपको चलना है किस ट्राइंगल में, फिर आपको चलना है इस ट्राइंगल में। अब यहां चलना है, यहां
अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे Cn स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे BC स्क्वायर, क्या लिखेंगे BC स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे Bn स्क्वायर, और फिर इस Bn को Bn ना लिख के AB/2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा AB/2 का स्क्वायर। और समीकरण 1 और 2 को जोड़िए तो क्या दिखता है आपको, आपको दिखेगा AM स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर बराबर आपको क्या दिखेगा AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले लीजिए 4, यहां कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर, होगा ना, होगा, प्लस क्या होगा BC स्क्वायर, प्लस यहां हो जाएगा 4BC स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर, ये क्या होगा AB स्क्वायर। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा 4AB स्क्वायर और AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 5AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर 4BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 5BC स्क्वायर, और बाय क्या होगा 4 को हम लोग इधर भेज देते हैं, 4/4 जो है इसको इधर भेज देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा 4AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, और बराबर ये होगा। अब बराबर क्या है, यहां 5 कॉमन लीजिएगा तो होगा AB स्क्वायर, क्या होगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, प्लस क्या BC स्क्वायर, और इसका मान आप सबसे पहले निकाल के रखे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान AC स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 5AC स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, ये इसके है AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, कुछ नहीं था। अब कहिए कि क्या इतना काम, ये रिलेशन हम लोग क्या एग्जामिनेशन हॉल में कर लेंगे, नहीं, इन सब बातों को हमको पहले जानना होगा, और ये जानेंगे तो क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा है, आप क्वेश्चन देखिए हूबहू क्वेश्चन प्रॉपर्टीज उतार दिया है। क्या बोला है, त्रिभुज ABC में कौन A समकोण है, त्रिभुज ABC में A समकोण है, ABC, यहाँ ABC A समकोण है। अब कहता है BL और CM माध्यिका है, BL और CM माध्यिका है, तो हमको दिखाना है 4BL और 4CM का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये 5BC स्क्वायर के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा 5BC स्क्वायर का, ये आपका आंसर होगा। आपने अभी यही साबित किया है, तो आप जो अभी साबित किए हैं, क्या इतना काम हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, ये बार बार हम दिखाना चाहते हैं, ये बार बार हम कह रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले ये आपके पास हो, हर बात आप समझे हो, ताकि इस क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। जो आप बिना पेन लगाए कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बहुत वक्त देकर भी आप नहीं कर पाइएगा। अगर आप चाहते हैं हर क्वेश्चन करें तो हर वो बात जानकर जाइए जो जानना जरूरी है। एक आध क्वेश्चन और लीजिए, और भी सवाल पूछा गया, देखिए यहीं से सवाल है, त्रिभुज ABC में A पर समकोण है जिसमें BC बराबर 5, देखिए ये लीजिए आप, त्रिभुज ABC में A पर समकोण है, A पर समकोण है, ये लीजिए, और BC का मान 5 है, हमने 5 लिख दिया। दो माध्यिकाएं BL तथा CM है, दो माध्यिकाएं BL तथा CM है, और हम जानते हैं 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और ये बराबर होता है 5BC स्क्वायर के, और BC का मान 5 दिया हुआ है, तो इसका मान डायरेक्ट लिख देते हैं 5 स्क्वायर। अब 4BL और CM में से किसी एक का मान दे दिया है, BL का मान कितना दे दिया है, BL का मान दे दिया है 3√5/2, और उस पर स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, प्लस क्या CM स्क्वायर, इसका तो मान ही हमको जानना है, बराबर 125, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका वर्ग तोड़िए, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 5 45, इसका मान होगा 45/4, और 4 से कट जाएगा, प्लस क्या होगा 4CM स्क्वायर, 4CM स्क्वायर बराबर क्या होगा 125, 45 उधर जाके घट जाएगा,
45 उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा कितना, इसमें 25 घटेगा 80 बचेगा। तो अब लिख सकते हैं आप 4cm² बराबर 80 और cm² का मान 20 और cm का मान हो जाएगा √20 और √, का मान होता है 4 × 5 यानी 2√5। इसका मान कितना निकला 2√5, ये आपका आंसर है 2√5 ये आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं ये संबंध हमारे पास पहले से है तो इतना वक्त लगा, अगर ये संबंध हमारे पास नहीं होगा तो हम किसका यूज लेंगे। आइए अब हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देखें। देखिए अगला प्रॉपर्टीज क्या है, यदि ABC में AD कोण समद्विभाजक रेखा है और AE लंब BC है, जहां कोण B बड़ा है कोण C से, तो इतना का मान इतना होता है। देखिए ये बात आप क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। ABC त्रिभुज ABC है और AE क्या है, AE कोण समद्विभाजक रेखा है, मतलब E कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, मतलब BAE बराबर होगा CAE, बराबर होगा CAE, ये होगा। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। फिर क्या बोला, AE लंब BC, AE लंब BC AD, सॉरी इसका नाम E नहीं है, इसका नाम D है, इसका नाम क्या है D है, और AE लंब है BC, AE लंब क्या है BC, AE लंब BC है, आपको ये याद रखना है और कुछ। अब ये साबित कैसे होगा ये हम प्रयास करते हैं साबित करने का, फिर इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है उसको दिखाएंगे। अब ये देखकर आपको लग रहा है क्या जरूरत है इसको पढ़ने का, तो जब आप सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा जरूरत है पढ़ने का। देखिए इस त्रिभुज में हम लोग किस त्रिभुज में चल रहे हैं, ABE में, त्रिभुज ABE में क्या लिख सकते हैं। देखिए ये 90 अकेले है, ये लंब है मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों कोण का मान 90 होगा कि नहीं होगा, तो लिख दीजिए। लिखिए एंगल B और प्लस इस A के लिए तो बहुत सारा कोण हो गया, तो A का पर्टिकुलर कोई नाम लिखना होगा, BAE, इसका नाम क्या लिखना होगा BAE, A लिखने से पता नहीं चलेगा, और इसका मान क्या होगा 90 डिग्री। एक त्रिभुज में एक कोण अकेले 90 डिग्री के बराबर है तो अन्य दो कोण का मान 90 डिग्री तो होना ही होना है, आप 90 लिख लीजिए। फिर अब आइए, अब इधर अभी आपने इस लंब के इधर चला, अब इस लंब के इधर से हम लोग चलेंगे और उधर जो त्रिभुज है वो त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में। अब देखिए ये अकेले लंब है 90 डिग्री है, अकेले 90 डिग्री है, तो ये पूरा कोण और ये कोण मिलकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे एंगल C प्लस, और इस A का जो नाम लिखेगा वो ऐसे लिखेगा CAE, इसका नाम क्या होगा CAE, ये पूरा कोण, और ये बराबर होगा किसके 90 के। अब देखिए एंगल C तो एंगल C है और प्लस CAE कहाँ है आप उसको ध्यान से देखिए, CAE इसको दो भाग में बांट सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं EAD, एंगल EAD प्लस क्या DAC, इसको क्या लिख सकते हैं DAC। देखिए हमने तोड़ दिया, CAE को इतना प्लस इतना लिख दिया और एकदम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यहां भी देखिए आपने जिसको 90 लिखा था इन दोनों कोण का योग, इसको भी हम लोग तोड़ सकते थे, कैसे, एंगल B को हम लोग एंगल B लिख लेते हैं प्लस इसको, देखिए इसको BAE को आप क्या लिख सकते हैं, BAE को लिख सकते हैं BAD, क्या लिखेंगे BAD। तो आप कहिएगा ये तो आपने अधिक लिख दिया, BAE को हमने BAD लिख दिया तो हम घटा देते हैं EAD, एंगल EAD। देखिए तो चलेगा क्या, यहां से हमने इतना लिख के इतना हमने घटा दिया तो फिर तो वही कोण हो गया। तो देखिए इसका मान भी क्या है 90, इसका मान भी 90 और इसका मान भी 90, तो समीकरण
1 और 2 से दोनों बराबर होगा क्या? इन तीनों कोणों का वैल्यू 90 और इन तीनों कोणों का वैल्यू 90, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा क्या? और ये दोनों आपस में बराबर होगा तो क्या दिखेगा? देखिए इन दोनों को बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहीं से बराबर मान ले रहे हैं। DAC और BAD ये कट जाएगा। DAC कहाँ है? देखिए तो DAC और BAD ये दोनों बराबर है। सबसे पहले हमने वही लिखा, जो BAD है वही DAC है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब एंगल यहाँ क्या है? B है, एंगल C है, और क्या है? EAD, और EAD माइनस में इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2EAD बराबर उधर B है और C उधर जाकर माइनस C हो जाएगा, और एंगल EAD बराबर होगा एंगल B माइनस एंगल C बाय 2। तो आपने देखा एंगल EAD का मान क्या आया? B माइनस C बाय 2। आपको यहां ध्यान देना है, अगर B बड़ा होगा ना तो B माइनस C बाय 2 लिखेंगे, और C बड़ा होगा तो C माइनस B बाय 2 लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही आपको ध्यान रखना है। और ये आपको पता नहीं है तो अगला क्वेश्चन आप छोड़ कर आएंगे। त्रिभुज ABC में, और ये सवाल देखिए 2019 में पूछा गया है, बहुत पुराना सवाल नहीं लिए हैं, 2019 में ये सवाल पूछा गया है और लिखा है त्रिभुज ABC। त्रिभुज क्या? ABC में AM लंब है BC पर, AM लंब BC पर, और AN जो है वो कोण द्विभाजक है, AN जो है वो कोण द्विभाजक है। यदि कोण B बराबर 55, ये 55, कोण C बराबर 35, तो किसका मान चाहिए? MAN, ये कोण चाहिए, और यही तो हम लोग निकाले। इस कोण का मान क्या होता है? इन दोनों कोण के अंतर का आधा। आप झट से लिखेंगे 55 माइनस 35/2, यही आपका आंसर है। और ये करने के लिए तो पेन लगाने का जरूरत नहीं है, 55 में 35 घटाएंगे 20, और 20 में 2 से भाग देंगे 10, ये आपका आंसर है। यहाँ तो और कुछ करने का जरूरत नहीं था। 55 में 35 हम लोग नहीं घटा पाएंगे, घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 में 2 से भाग लगाना है। लेकिन अगर ये होता है, ये बात हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या ये कर पाएंगे? हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हर एक प्रॉपर्टीज, हर छोटा बात हम लोग प्रयास करेंगे कि जाने, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और इस चैनल पर आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक का हमने जो भी चैप्टर लिया, एक एक क्वेश्चन, एक एक बात समझाने का प्रयास किया, कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया। अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद, एक एक चैप्टर खत्म करने के बाद हम ज्योमेट्री चालू किए, और आप देख रहे होंगे ये हमारा चौथा वीडियो है ज्योमेट्री का। और ज्योमेट्री भी एक बगल से एक एक बात पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो। आधा अधूरा इस चैनल पर नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ भी शुरू करेंगे तो कंप्लीट नॉलेज देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल पाए। आइए हम लोग एक आध सवाल और लें। त्रिभुज PQR में कोण QR से बड़ा है। त्रिभुज क्या है? PQR। त्रिभुज क्या है? PQR। और क्वेश्चन कहता है Q जो है वो R से बड़ा है, और कहता है PS कोण P का द्विभाजक है, ये द्विभाजक है। फिर कहता है PT लंब है, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है SPT, कौन सा? SPT, इसका नाम क्या है? T है, और इस कोण का मान दिया हुआ कितना? 28। इस कोण का मान कितना दिया है? 28। और कोण कहता है R का मान 23 है। R का मान कितना है? 23 है। ये कितना है? 23 है, ये R है। तो इस कोण का मान पूछता है, बस यही तो कर सकता है। इन तीनों में तो रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? और यहाँ दिया है Q बड़ा है R से, तो हम लिखेंगे एंगल Q माइनस एंगल R, माइनस एंगल R बटा 2 इजकल टू क्या? 28। यही तो हम लोग पढ़े हैं। अब 28 दूना क्या हो जाएगा? 56। Q माइनस R का मान कितना? 23। R का मान कितना? 23, और ये 28 दूना क्या क्या हो जाएगा? 56। और ये 23 उधर जाकर जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। कोण Q का मान कितना निकला? 79। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अब आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।